अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक कोरिया में रहने वाले इनलीगल लोगों के मुतालिक है। प्यारे दोस्तों, रिज्क रब की तरफ से जो इंसान के हिस्से में लिखा होता है वो उससे इंसान को मिलकर रहता है, चाहे वो जिस कंट्री में भी हो, या पाकिस्तान में हो या किसी दूसरे कंट्री में हो। जहाँ पर रब ताला ने आपका रिज्क लिखा है वो आपको हर सूरत में मिलकर रहेगा। रिज्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मौत जिंदगी की हिफाजत करती है। तो इसी तरह जब दूसरे ममालिक में भी लोग जाते हैं और कोरिया में भी आते हैं, तो इस वक्त जनूबी कोरिया में सबसे ज़्यादा जो इनलीगल लोगों की तादाद है वो चाइना की है। उसके बाद और भी बहुत सारे ममालिक हैं, जबकि जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है, तो जो यहाँ पर इनलीगल लोग हैं तो यही समझ लें कि आटे में नमक के बराबर नहीं है। लेकिन फिर भी इस वक्त जो पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो इस तक टोटल कोरिया में तादाद है, 11 जनवरी 2021 के मुताबिक तकरीबन कोरिया में रहने वाले टोटल पाकिस्तानी 14,079 लोग हैं। और इनमें जो इनलीगल लोग हैं उनमें 3,331 लोग हैं और उनमें 80 खवातीन यानी कि औरतें भी शामिल हैं। पिछले साल जो कोरिया ने इसकी पॉलिसी बनाई थी इनलीगल लोगों के बारे में, जो रजाकाराना तौर पर चले भी गए थे और कुछ उन्होंने तब्दीलियां भी मजीद की थी, जैसे सितंबर से लेकर दिसंबर 2020 तक का जो कानून था उसमें था कि जो बंदा 50% जुर्माना पे करके चला जाएगा तो वो वापस भी आ सकता है। तो इसी तरह अब 2021 में भी उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली की है। तो वो तब्दीली कुछ इस तरह से है कि जो लोग पहले की तरह यानी कि अगर खुद जाएंगे और एयरपोर्ट के ऊपर या इमिग्रेशन में अपना जुर्माना भी देकर जाएंगे तो वो वापस कोरिया आने के अहल थे। तो अब जो है ना, जो लोग अब पाकिस्तान जाना चाहते हैं या कोई भी किसी भी कंट्री का जो फादर यहाँ कोरिया में है और वो अपने मुल्क जाना चाहता है, तो उसके लिए ये है कि अब जो जो अगर खुद जाएगा अपनी तरफ से तो उसे जो है ना कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। और अगर जुर्माना देकर नहीं जाएगा और ख़ुद अपने कंट्री जाना चाहता है तो फिर उसके ऊपर पाबंदी होगी। वो पाबंदी 3 साल से लेकर 10 साल तक की लग सकती है। पिछले साल तक ये था कि जो जुर्माना देकर भी जाता है और वापस भी आना चाहता है तो उसको थोड़ी देर ठहर कर वो अप्लाई कर सकता था, लेकिन इस मरतबा ये है कि जो खुद जाना चाहता है और जुर्माना भी अदा करके जाना चाहता है, ये दो चीज़ें जो करेगा और वापस भी आना चाहता है तो वो जाने के बाद फ़ौरन अप्लाई करके वापस कोरिया में एंटर हो सकता है। जब वो पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में अप्लाई करेगा, उसकी जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, अगर उसको पूरा करके वो विजिट वीज़ा या फिर कोई फैमिली वीज़ा या किसी भी तरह का बिजनेस वीज़ा लेकर अगर वापस आना चाहता है तो वो वापस आ सकता है। ये बात नहीं है कि आप इलीगल यहाँ रहे हैं और आपको जुर्माना हुआ है या कोई मसला बना है और जुर्माना आप अदा करके गए हो तो वापस आप नहीं आ सकते। इस तरह की कोई बात नहीं है। हाँ, और ये बात एक है कि अगर आप खुद जाना चाहते हैं और वापस नहीं आना चाहते और जुर्माना भी नहीं देना चाहते तो फिर आपके ऊपर बैन होगा और फिर आप वापस नहीं आ सकेंगे। और इसके अलावा जो लोग यहाँ पकड़े जाते हैं या जिन लोगों को कहीं आगे पीछे होते हैं काम के दौरान या कोई पकड़े जाते हैं तो उनके लिए भी कुछ इसी तरह से है। जो पकड़े जाते हैं उनके ऊपर भी जुर्माना नहीं होगा, वो भी वो भी जा सकते हैं और उन्हें जो है ना बैन कर दिया जाएगा, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी। और कोरिया में एक और बात भी सामने देखने में आई है पिछले गुज़श्ता 1 साल के अंदर कि जो लोग कोरिया में आते हैं और यहाँ पर अपना टाइम गुजारते हैं, फिर जो है ना वो लीगल आउट हो जाते हैं या फिर वो यहाँ से इनलीगल आउट होते हैं अपने कंट्री में और दोबारा कोरिया वापस आने के लिए अपना पासपोर्ट और आईडी कार्ड के ऊपर नाम वगैरह तब्दील करते हैं। तो जब वो दोबारा यहाँ पर आ जाते हैं, एक दफ़ा एयरपोर्ट से एंटर तो हो जाते हैं, लेकिन जब वो उसी वीज़े के ऊपर वापस छुट्टी जाते हैं तो जब वापस आते हैं तो सारा उनके पास डाटा ओपन होता है। लिहाजा अब ये बात आप जहन में रखें, अगर आप यहाँ पर लीगल या इनलीगल रहे हैं और आपके ऊपर बैन है, पाबंदी है और आप वापस जाते हैं दोबारा
अपना पासपोर्ट और नाम तब्दील करके वापस आने की कोशिश करते हैं, या तो आप एंटर नहीं हो सकेंगे, और अगर आप एंटर हो गए तो जब आप छुट्टी वगैरह जाएंगे तो आपका जो डाटा पूरा होगा उनके पास आ जाएगा। पहले वाली बात नहीं रही कि अगर नाम चेंज कर लें या पासपोर्ट चेंज कर लें तो हम जो है ना वापस इजीली आ सकते हैं। अब तो जो कवानीन हैं वो भी सख्त हो गए हैं, और जो उनके सॉफ्टवेयर हैं जो काम करने वाले हैं वो भी सारा कुछ तब्दील हो चुका है। अब जो जुर्माने की शरह है वो कुछ इस तरह से है कि अब जो लोग इस 2021 में जाना चाहते हैं, जुर्माना पहले की तरह जो था वही सिस्टम है, यानी कि 1 महीने का तकरीबन 10 लाख वाहन, और पूरे साल का तकरीबन जो 100% होता है 1 करोड़ वाहन या 1 करोड़ 20 लाख वाहन, तो उसका जो 50% बनेगा वो 40 लाख वाहन या 50 लाख वाहन, उतना जुर्माना होगा 50%, यानी कि अदा करना पड़ेगा। और ये भी जिन लोगों के वीज़े की कैटेगरी है, या जितना लोग ज़्यादा इनलीगल यहाँ पे रहे हैं या थोड़ी देर रहे हैं, तो हर किस्म का वो स्टेटस अलहदा होता है। वो तादाद, वो जुर्माना थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है और काफ़ी सारा इससे कम भी हो सकता है। और इसके बाद अगर आप लोग जाना चाहते हैं और कोरोना की सूरत हाल है, तो इस कोरोना की सूरत हाल में भी ये जो कानून बना था कि लोग इमिग्रेशन ना हैं, थोड़ा अपने जहन को समझाने की बात है और देखने की बात है कि कोरियन लोग किस तरह अपने लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि जिनके लोगों के वीज़े 1 दिसंबर 2021 से लेकर 2020 से 21 से 1 दिसंबर 2020 से लेकर 28 फरवरी 2021 तक जिनके वीज़े ख़त्म हो रहे थे, उन लोगों की तादाद 90,000 थी। अब उन्होंने 90,000 लोगों के वीज़े ऑटो एक्सटेंड कर दिए, इसलिए कि लोग कम बाहर निकलेंगे, कम इमिग्रेशन में आएंगे, तो फिर उनको वीज़ा भी दे दिए, अब वीज़ा उनका ऑटो वीज़ा एक्सटेंड कर दिया। तो इसी तरह जब आप अप्लाई करते हैं, इसके 2-3 तरीके हैं। एक ये है कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो जब आप ये जो आपका फैसला हो जाएगा, जो आपका कितना जुर्माना वगैरह बनता है, और आप प्रिंट भी निकलवा लेंगे कि आपका जो डिपार्चर लेटर होता है, तो आप एयरपोर्ट के ऊपर जाकर वहाँ 6 घंटे 5 घंटे पहले चले जाएं, वहाँ पर जो आपको पेमेंट करनी है वहाँ पर पेमेंट करके आप आउट हो सकते हैं। इस तरह करें तो भी ठीक है, इस तरह ना करें तो आप डायरेक्ट एयरपोर्ट पर चले जाएं, वहाँ पर भी जाके कहें कि मैं खुद जाना चाहता हूँ और मेरा जुर्माना कितना है, मैं वापस जाना चाहता हूँ, तो वो लेटर भी बना देंगे और आपका जुर्माना भी ले लेंगे। और इससे जो बेहतरीन और आसान तरीका यही है कि आप जहाँ पर रहते हैं और जो आपके करीब तरीन इमिग्रेशन है उसी में चले जाएं, उनसे जाके कहें कि मैं जाना चाहता हूँ, मेरा जो जुर्माना होगा, अगर वापस आना चाहते हैं तो जुर्माना उन्हें कह देंगे, वो जुर्माना बनाकर सारा हिसाब बता देंगे। और अगर आप वापस नहीं आना चाहते तो फिर वो आपको डिपार्चर लेटर करके दे देंगे, जो आप रजाकाराना तौर पर जाएंगे। इसके ऊपर भी आपको थोड़ी बहुत पाबंदी होगी, लेकिन ज़्यादा नहीं होगी। वीडियो मैं आप लोगों की खातिर बनाता हूँ, जो भी मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो तो आप देखते हैं, उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होता है और एक लाइक का बटन होता है, तो दोनों को दबाते हुए शर्म महसूस ना किया करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों तक लाजमी पहुँच जाएँ। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।